प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसकी एक्सरसाइज है 3.2 और इसका तीसरे का चौथा खंड करेंगे बच्चों। तो चौथे खंड में जो हमें समीकरणें दे रखी हैं वे हैं ये। तो इसमें पहली समीकरण है 5x माइनस 3y बराबर 11 और दूसरी समीकरण है माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। तो चलिए बच्चों, ये जो तीसरे का चौथा खंड है इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये है तीसरे का चौथा खंड। तो इसमें जो समीकरणें दे रखी हैं बच्चों, हम समीकरणें लिख लेंगे। तो इसमें जो समीकरण है पहली वो है 5x माइनस 3y बराबर 11, यानी कि 5x माइनस 3y बराबर 11। तो यहाँ पर इसको जो है सबसे पहले इस रूप का लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का लिखना ज़रूरी है, क्योंकि तुलना हम इसी रूप से करते हैं। तो पहली समीकरण होती है तो यहाँ पर a1 b1 c1 हो जाता है, और दूसरी समीकरण होती है तो यहाँ पर a2 b2 c2 हो जाता है। तो यहाँ पर 11 को ले आएंगे इस पक्ष में, यानी कि LHS में। तो ये हो जाएगा 5x माइनस के 3y, और ये 11 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा और बराबर 0। तो यहाँ से ये समीकरण 1 हो जाएगी। तो दूसरी जो समीकरण हमें दे रखी है उसे लिख लेंगे हम तथा करके। तथा दूसरी समीकरण है माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22, यानी कि माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर माइनस के 22। तो इस 22 को भी हम इस पक्ष में लेके आएंगे LHS में। तो यहाँ पर माइनस के 10x और प्लस के 6y, और ये 22 इधर माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस के 22 और बराबर 0। तो ये है समीकरण 2। तो यहाँ पर जो पहली वाली समीकरण है इसकी तुलना कर देंगे हम। तो समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। तो जब इससे तुलना करेंगे हम तो a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 का मान है यहाँ पर कितना, पहली समीकरण की करेंगे तो ये है प्लस के 5 कोमा b1 बराबर कितना है माइनस के 3 और कोमा c1, तो c1 बराबर कितना है माइनस के 11। तो यहाँ पर अब समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। तो समीकरण 2 की तुलना तो दूसरी समीकरण की तुलना कर रहे हैं तो a2x प्लस b2y और प्लस के c2 बराबर 0 से करेंगे। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर देखिए, जब हम तुलना करेंगे तो a2 का मान कितना आ जाएगा, दूसरी वाली समीकरण से करेंगे, यानी कि दूसरी समीकरण की तुलना करेंगे इससे। तो a2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 10 कोमा b2 बराबर कितना है, b2 बराबर प्लस के 6 और कोमा c2 बराबर कितना है प्लस के 22। तो यहाँ पर जो है देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। तो a1 बटे a2 बराबर, तो a1 का मान कितना है 5, यानी कि a1 का मान कितना है 5 और बटे a2 का मान कितना है माइनस के 10। तो यहाँ पर इसको सरलतम रूप में लिखना ज़रूरी होता है। तो अब देखिए, ये तो सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। तो सरलतम रूप में लिखेंगे तो 5 से कट जाएंगी दोनों संख्याएं, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और ये माइनस का जो चिन्ह है इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के 1 बटे 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम b1 बटे b2 का मान। तो b1 का मान कितना है माइनस के 3 और बटे b2 का मान कितना है, b2 का मान है 6, b2 का मान है 6। तो यहाँ पर ये भी सरलतम रूप में लिखी जा सकती है संख्या। तो यहाँ पर दोनों ही संख्याएं 3 से कट जाएंगी, 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो यहाँ पर माइनस के 1 और बटे कितना 2। अब देखिए, ये दोनों मान बराबर आए हैं, यानी कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान, ये दोनों मान अगर आपस में बराबर आते हैं तभी हम c1 बटे c2 का मान निकालते हैं। और अगर ये दोनों मान बराबर नहीं आते हैं तो c1 बटे c2 का मान निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। तो इसमें देखिए, ये दोनों मान बराबर आए हैं, इसलिए हम c1 बटे c2 का मान निकालेंगे। तो c1 बटे c2, तो c1 का मान कितना है, c1 का मान है माइनस के
11 और बटे C1 का मान था माइनस के 11 और C2 का मान कितना है 22। तो यहाँ पर इसको भी सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। तो दोनों संख्याएं कट जाएंगी 11 से, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना माइनस और 1 बटे कितना 2। तो यहाँ पर C1 बटे C2 का मान कितना है माइनस के 1 बटे 2, यानी कि ये जो तीनों मान है यानी कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2 इन तीनों के मान क्या आए हैं, बराबर आए हैं। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं क्या, तो इसमें हम लिख सकते हैं चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब देखिए बच्चों दोबारा से समझिए, ये तीनों मान क्या थे, आपस में बराबर आए थे, इसलिए हमने चूंकि करके यहाँ पर लिख लिया है कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, क्योंकि तीनों के मान क्या हैं आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको जो है बराबर में लिख दिया है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो कंडीशन हमारी आई हुई है, जो कंडीशन हमारी आई है इसमें, ये कंडीशन किसकी है, तो ये जो ये दोनों रेखाएं हैं ये इनके संपाती होने की कंडीशन है। यानी कि अगर हमारा प्रतिबंध अगर ये संतुष्ट होता है, तो मैं दिखा देता हूँ बच्चों आपको। यहाँ पर देखिए अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 अगर है, तो दोनों रेखाएं क्या होती है, संपाती होती हैं। और इस कंडीशन में यानी कि इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जो समीकरण युग्म है वो कौन सा होता है, संगत समीकरण युग्म। तो असंगत तो केवल समांतर की कंडीशन में होता है, बाकी दोनों कंडीशन में क्या होता है, ये जो है संगत होता है। तो केवल समांतर की कंडीशन में असंगत होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है वो संपाती की कंडीशन आई है हमारी। तो संपाती में जो है समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और जो समीकरण युग्म है वो कौन सा समीकरण युग्म होगा, वो संगत समीकरण युग्म होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों इसमें, देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि चूंकि A1 बटे A2, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो देखिए बच्चों इसकी साइड में ही लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अर्थात, इसी के नीचे लिखना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर है चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो ये किसकी कंडीशन है, ये संपाती होने की कंडीशन है। तो संपाती होने की जो कंडीशन है इसमें जो समीकरण युग्म है यानी कि जो समीकरण हमें दे रखी हैं उनके मतलब कितने हल होते हैं, तो इनके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अर्थात यानी कि ये कंडीशन हमने लिख ली, यहाँ पर जो कंडीशन हमारी आई थी और लिख दिया हमने, अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अतः अब जब अनेक हल होते हैं यानी कि जब संपाती की कंडीशन होती है, तो जो हमारा समीकरण युग्म है वो कौन सा होता है, संगत समीकरण युग्म होता है। तो इसमें हम लिख लेंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म, अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म है, संगत समीकरण युग्म है। तो हमने इसमें लिख लिया है बच्चों कि अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म है। तो देखिए बच्चों ये जो था तीसरे का चौथा खंड ये भी कंप्लीट हो चुका है इसका सॉल्यूशन, और इसका जो अगला खंड है वो करते हैं बच्चों अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका अगला खंड। तो इसके अगले खंड में जो समीकरण हमें दे रखी हैं वे मैं लिख लेता हूँ। तो इसका जो पांचवा खंड है,
तो पांचवें खंड में जो समीकरण है वे है 4/3 x प्लस 2y बराबर 8। तो जो पहली समीकरण है पांचवें खंड में वो हमें दे रखी है 4/3 x प्लस 2y बराबर कितना है 8, यानी कि 4/3 x प्लस 2y बराबर 8। तो देखिए इसको भी जो है हम किस रूप में लिखेंगे, इस रूप का लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए या तो 8 को ही इधर ले आइए या फिर जो यहाँ पर ये 4/3 है यहाँ से ये बटे का सिस्टम भी हम हटा सकते हैं। तो बटे का सिस्टम कैसे हटेगा, तो बटे का सिस्टम ही हटाएंगे, इसको जो है बिल्कुल इसी रूप का लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे इसका। तो एलसीएम वो कैसे लेंगे, तो देखिए बच्चों इसमें जो है यहाँ पर है 4/3 और प्लस ये है कितना 2, यानी कि 4/3 x और प्लस के 2y। तो इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ से जो इसका एलसीएम है वो कितना हम ले लेंगे, 3 एकम 3 करके ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम हरों की गुणा करके लैसे लेते हैं तब हम इस संख्या की इधर गुणा करते हैं और इस संख्या की इधर गुणा करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है हमने एलसीएम लिया है कितना 3, और यहाँ पर 1 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x और प्लस कितना 3 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6y और बराबर में कितना है 8। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 4x और प्लस के कितना 6y और बराबर में कितना 3 अट्ठे 24, यानी कि इधर ये 3 जो है बटे में इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, यानी कि 3 अट्ठे 24 हमने इसकी जो है गुणा कर दी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें कुछ कॉमन भी है, तो कॉमन लेके ये 24 कट जाएगा, यानी कि यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 से 24 कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो ये कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है वो हम बाद में ही ले लेंगे, यानी कि जब हम a1/a2 और b1/b2 का मान निकालेंगे तो तब वहीं पर ये एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 4x और प्लस के कितना 6y और ये 24 को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और बराबर कितना 0। तो ये पहली समीकरण हो गई। तो इसमें जो है बच्चों देखिए ये जो है इस रूप की आ चुकी है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी कि 4x प्लस 6y माइनस के 24 बराबर 0। तो इसकी जो दूसरी समीकरण है वो है बच्चों तथा करके हम ले लेंगे, तथा दूसरी समीकरण है 2x प्लस के कितना 3y और बराबर में कितना है 12, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर कितना 12। तो यहाँ से 12 को ले आएंगे हम इधर, यानी कि 2x और प्लस के कितना 3y और 12 जब इधर आएगा तो ये 12 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर ये प्लस का है तो माइनस के 12 और बराबर कितना 0। तो ये समीकरण होगी हमारी कितनी 2। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पहली समीकरण की हम तुलना करेंगे, यानी कि समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। तो जब हम इससे तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 का मान देखिए पहली समीकरण की तुलना कर रहे हैं तो a1 का जो मान है वो आ जाएगा प्लस के 4 और कोमा b1 का मान कितना आ जाएगा, b1 का मान आ जाएगा प्लस के 6 और कोमा c1 का मान कितना आ जाएगा माइनस के 24। और अब समीकरण 2 की तुलना कर देंगे तो समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो इससे जब हम इसकी समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो यहाँ से a2 का जो मान है वो कितना आ जाएगा, a2 का मान आ जाएगा 2 प्लस के, और b2 का मान कितना आ जाएगा प्लस के 3 और कोमा c2 का मान कितना आ जाएगा माइनस के 12। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अब सबसे पहले हम a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान कितना है 4 और बटे a1 का मान है 4 और बटे a2 का मान कितना है 2। तो यहाँ पर देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर a1 बटे a2 का जो मान है वो कितना आ जाएगा 2। इसके बाद हम निकालेंगे b1 बटे b2 का मान। तो b1 बटे b2 का मान, यानी कि b1 का मान कितना है 6 और बटे b2 का मान कितना है, b2 का जो मान है वो है 3, यानी कि b1 का मान 6 और b2 का मान कितना है, b2 का मान है 3। तो यहाँ से जो है ये
कट जाएगी संख्या 3 से, तो 3 दूनी 6 बराबर कितना 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो ये दोनों मान है A1 बटे A2 और B1 बटे B2, इन दोनों के मान बराबर आए हैं, इसलिए हमें C1 बटे C2 का मान भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर ये दोनों मान अगर हमारे बराबर नहीं आते तो यहाँ पर C1 बटे C2 का मान निकालने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। तो देखिए बच्चों यहाँ पर C1 का जो मान है वो कितना है -24 और बटे C2 का जो मान है वो कितना है -12। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये भी सरलतम रूप में लिखा जाएगा, तो इसको भी काट देंगे हम। तो 12 दूनी 24, तो बराबर कितना आ जाएगा 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो तीनों मान है हमारे A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2, तीनों के मान क्या आए हैं बराबर आए हैं। यानी कि इससे पिछला वाला जो खंड था उसमें भी यही कंडीशन आई थी। तो हम लिख देंगे इसमें कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यानी कि तीनों मान क्या है ये आपस में बराबर हैं, क्योंकि तीनों के मान क्या हैं 2 हैं। तो इसका मान भी A1 बटे A2 का मान भी 2 है, B1 बटे B2 का मान भी 2 है और C1 बटे C2 का मान भी 2 है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है इसको कि चूँकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं अर्थात, तो ये जो हमारी कंडीशन आई है बच्चों, तो ये किसकी कंडीशन है, पिछले खंड में ही बताया था, ये जो है संपाती की कंडीशन है कि इस कंडीशन में अगर हमारी जो ये प्रतिबंध है अगर ये आ जाता है तो इस प्रतिबंध, ये जो प्रतिबंध है वो किसका है कि इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वे क्या होती है संपाती होती हैं। और इस कंडीशन में जो इनके हल होते हैं वो क्या होते हैं, इनके हल होते हैं, जो समीकरण युग्म हमें दे रखा है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यानी कि जो समीकरण हमें दे रखी है उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित, अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अतः तो अब देखिए यहाँ पर जो ये कंडीशन थी संपाती होने की थी, और संपाती होने की जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, उसमें जो है जो समीकरण युग्म है वो संगत समीकरण युग्म होता है। तो इसमें हम लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म है। तो देखिए बच्चों इसमें हमने लिख लिया है कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अर्थात ये जो कंडीशन हमारी संपाती होने की है। लेकिन यहाँ पर जो हमने लिखा है कि अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती हैं, हमने ऐसा नहीं लिखा यहाँ पर कि संपाती हैं, ऐसा नहीं लिखा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम जो है ये जो हल होते हैं इनके कि हल किस प्रकार का है वो लिखते हैं यहाँ पर। अगर किसी वजह से अगर मान लो आपको अगर ध्यान नहीं रहता है और एग्जाम में आप अगर इस तरीके से लिखने लगे कि अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम जो है यहाँ पर हल दिखाते हैं, हल लिखते हैं कि जो समीकरण हमें दे रखे हैं कि उसके कितने हल हैं, एक है या अनेक हल हैं या फिर कोई भी हल नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम हल के बारे में ही लिखते हैं और आगे जो है अतः लिख देते हैं कि दिया गया समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म है, यानी कि संगत होगा या असंगत जो भी होगा वही लिख देंगे। तो यहाँ पर हम हल के बारे में लिखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो ये तीसरे का 5वां खंड था ये भी समाप्त हो चुका है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और इसका जो प्रश्न नंबर 4 है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।